का कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह गणेश जी के कुछ उपाय हमने आपको दिए। अब हमने आपसे पिछले हफ्ते एक प्रश्न पूछा था, लोगों ने हमसे शिकायत भी की, एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से आवाज़ नहीं आ पाई थी उस वीडियो में। प्रश्न था कि भगवान श्री गणेश जी का वाहन चूहा ही क्यों है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा भगवान के अनेक रूप हैं और अनेक देवी देवताओं के रूप में ईश्वर विराजित है। जिसकी श्रद्धा जहाँ होती है, ईश्वर उस रूप में उसकी पूर्ति करता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है। अब लेकिन आपने देखा कि हर देवी देवताओं का एक अलग अलग वाहन है, उस वाहन के पीछे भी कुछ रहस्य है। आज हम जानेंगे सबसे प्रथम गणेश जी के वाहन का रहस्य। आपको इसमें कई कारण मिलेंगे और कई चीज़ें, कई रहस्य भी आपको जानने मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है, जो पिछले सप्ताह हमने आपसे कहा था कि कोई भी कार्य यदि बिना विघ्नेश्वर गणेश जी के आरंभ किया जाता है तो उसमें बहुत अधिक विघ्न आते हैं। जैसे ये जो अभी समय चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इसमें कहते हैं कि भगवान सो जाते हैं और इन 4 महीनों में सबसे अधिक व्रत, तीज, त्यौहार होते हैं। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। और एक प्रकार से कहा जाए, ये वही समय है आज से करोड़ों साल पहले जब समुद्र मंथन हुआ था। जी हाँ, इसी समय समुद्र मंथन का समय चल रहा है ये, और यही समुद्र मंथन आने वाले समय में जब लक्ष्मी की उत्पत्ति करेगा, ये वो ही समय कहलाता है। तो जब समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ तो देवी और देवताओं और असुरों ने दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन की बात कही कि हाँ हम करेंगे, तैयार हुए। लेकिन वहाँ भी यही हुआ कि विघ्नेश्वर गणेश जी को याद नहीं किया गया, और जब गणेश जी को याद नहीं किया गया तो सारी तैयारियां हो चुकी। उसके बाद समुद्र मंथन कुछ समय के लिए अटक गया। क्यों? क्योंकि बासुकी मिल गया, जिसकी मथानी बंधनी थी, कि जिस पे माने रस्सी का रूप कहा गया बासुकी के लिए। लेकिन ये मथा किस पे जाए, किस पे लपेट के, इतने बड़े विशाल क्या ऐसी चीज़ हो जिस पे लपेट के इस समुद्र को मथा जाए, वह समुद्र मंथन होगा। जब फंस गए तब देवताओं ने, सब लोगों ने प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु हम फंस गए हैं और अब सब व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन ये समुद्र मंथन पूरा कैसे हो। तो भगवान ने कहा कि आपने कार्य करने के पहले, जब हम सब ने एक नियम बनाया हुआ है कि प्रथम पूज्य गणेश जी को याद करना है, आप उनको याद करते तो वह बुद्धि द्वारा, प्रेरणा द्वारा आपकी ये पूर्ति भी करते। आप पहले उन्हें याद करिए। भगवान के इतने कहने पर सब लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। जब उनका ध्यान करते हैं तो गणेश जी प्रकट होते हैं और रास्ता बताते हैं कि यह केवल एक पर्वत की मथानी बंद के ही मथा जा सकता है। और वह मंदराचल पर्वत फिर बीच में रखा गया। ये जो प्रेरणाएँ आती गई और फिर आसानी से समुद्र मंथन हुआ, जिसमें भगवान विष्णु के 2-3 अवतार हुए। ये कथा सब आप लोग जानते हैं। तो ऐसे ही जब समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन होने के बाद जब माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है, लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, उसके बाद आपने देखा होगा दीपावली लक्ष्मी का जन्म दिवस है। और दीपावली से 11 दिन, जो सालग्राम की विवाह पूजा, जो अपने यहाँ बड़ी एकादशी कही जाती है, उसमें विवाह होता है। तो ये 11 दिन तक लक्ष्मी जी भ्रमण करती रहीं कि उनके योग्य कौन है सृष्टि पे। सब ने को देखा, परखा, लास्ट में वह भगवान विष्णु के पास पहुंचती हैं और वहाँ जब देखती हैं कि जो शांताकारम भुजगसेनम, मतलब जो परम शांत है, भुजग की सैया पे है, विशैले सर्प के ऊपर जो विराजमान है, उसके बाद भी शांत है, वही मेरा भरतार हो सकता है, मेरा पति हो सकता है। तब वो विवाह की बात होती है। अब जब विवाह हुआ, सारे संस्कार हुए जो आज हमारे घरों में होते हैं, वो वहीं से शुरू होते हैं। और जब संस्कार होते होते अंतिम समय आया बारात आने का, तो भगवान को दूल्हा बनाकर बारात लगाई गई। शिव जी आगे बैठे, उनने घोड़े के को पकड़ के हम चलाएंगे इस रथ को, तो भगवान शंकर चला रहे हैं, भगवान विष्णु पीछे बैठे हैं, सारे देवी देवता नाचते हुए हर्षोल्लास से जा रहे हैं बारात के लिए। लेकिन यहाँ फिर गलती कर गए।
इस प्रसंग में यही आता है कि जब गणेश जी का इन लोगों ने, किसी ने, देवी देवताओं ने ध्यान नहीं किया, तो भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं, भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए हर्षोल्लास में यह सबसे बड़ी गलती कर गए। लोग बारात उठ के चल देती है। चलते चलते क्या होता है कि जो गणेश जी के वाहन हैं चूहे, इन लोगों को पता लगा कि सबको निमंत्रित किया गया, परंतु हमारे पूज्य गणेश जी, हमारे स्वामी गणेश जी को नहीं बुलाया गया। तो चूहों ने मिलकर उस जगह की धरती को खोखला कर दिया। तो बहुत सारे चूहे इकट्ठे हुए, और जैसे ही बारात आती है तो बारात आते आते जो रथ है उसका पहिया धंसने लगता है। लोग बाग नाचते नाचते ज़मीन में धंसने लगते हैं। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तब फिर भगवान से प्रार्थना की जाती है, तो भगवान कहते हैं कि आप फिर दूसरी बार गलती कर गए कि आपने प्रथम पूज्य गणेश जी को याद नहीं किया, इसलिए उनके वाहन चूहों ने ये सब गड़बड़ कर दिया है। तो देवता वहाँ पूजन के पहले फिर गणेश जी का ध्यान करते हैं, क्षमा मांगते हैं और गणेश जी को निमंत्रित करते हैं। जब गणेश जी उस बारात में शामिल होते हैं तो चूहों से कहते हैं और धरती फिर वापस जो कहते होती। ये बहुत लंबी कथा है, कभी अलग इसके लिए हम एपिसोड बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप चाहते हैं कोई भी मंगल कार्य करने, तो उसके पहले आपको पकड़नी पड़ेगी गणेश जी की उपासना, उनका ध्यान, उनका आमंत्रण। ये बहुत आवश्यक होता है। अब हमने आपसे जो प्रश्न किया था कि गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है, उसके पीछे एक रहस्य। एक क्रोंच नाम का गंधर्व था जो देवताओं की सभाओं में बैठा करता था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ने एक सभा बुलाई। उस सभा में समस्त देवी देवता आए और ऋषि मुनि, सप्त ऋषि, सबको बुलाया गया। ये क्रोंच गंधर्व भी वहाँ पहुँचे। तो जल्दबाजी में क्रोंच गंधर्व का जो पैर है, एक जो उस समय साधु थे उनके पैर पे रखा गया और वह रखते हुए आगे बढ़ गए। तो स्वर्ग में यह वातावरण देखकर उन साधु को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। तो उन्होंने कहा कि क्रोंच, तुम देवता होते हुए, गंधर्व होते हुए, तुम साधारण ये पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मूषक योनि को प्राप्त होगे। और वह उसी समय मूषक बन गया। चूँकि गंधर्व थे, देवता थे, तो वो कोई छोटे चूहे नहीं बने, वो बहुत विशाल रूप में चूहे का निर्माण हो गया। वह चूहा जब पृथ्वी लोक पर आया स्वर्ग से उतरकर, तो उसने सबसे पहले, क्योंकि साधु ने उसको श्राप दिया था, उसने कहा था हम साधुओं को तपस्या नहीं करने देंगे, तो उसने साधुओं के जितने भी आश्रम थे उनको मिटाना चालू कर दिया। नीचे ज़मीन में खोदता था और आश्रम गिर जाया करता था। चलते 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 उसने सारे साधुओं को परेशान किया। सारे साधु ध्यान, पूजन, पाठ कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब एक बार वह चूहा पहुंचा पाराशर मुनि के यहाँ, और पाराशर मुनि जो थे वो उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। वह गया तो उसने उनके जो आश्रम, जो झोपड़ी होती थी, उसको उसने नीचे से काटना चालू किया, झोपड़ी गिर जाती है। उनके शिष्यों ने उसको बहुत भगाने की कोशिश की, लेकिन विशाल होने के कारण उसको डर भी रहे थे और उसको मार भी नहीं पा रहे थे। तो उसके डर के कारण वह हट गए और ये सब लोग पाराशर मुनि के पास पहुंचते हैं। तब पाराशर मुनि उनको बताते हैं कि आप जो है चिंता मत करो, क्योंकि मैं इस समय भगवान श्री गणेश का ध्यान कर रहा हूँ, मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, वो ही कोई उपाय करेंगे। तब उन्होंने भगवान श्री गणेश का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर यह विघ्न आ गया है, मैं आपका पूजन पाठ ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, इसको आप हरिए। तो उसी समय भगवान श्री गणेश प्रकट होते हैं और प्रकट होकर वह एक पास द्वारा उस चूहे को पकड़ने का प्रयास करते हैं। चूहा विशाल था, चूँकि देवता थे, शक्ति होने की वजह से वो भागते भागते नीचे धरती से पाताल तक पहुंचता है और भगवान गणेश का वह पास जाता है और चूहे को बांध लेता है, बांध के ऊपर लाता है। चूहा आके खड़े हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब गणेश जी कहते हैं वचन दो, मैं तब तुम्हें इस पास से छोड़ूंगा जब तुम आज के बाद किसी भी साधु संत महात्मा को परेशान नहीं करोगे, और इसके बदले तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग लो। चूहा योनि में आने के कारण गंधर्व को बहुत ज़्यादा अहंकार था, बहुत ज़्यादा घमंड था। तो वह कहता है गणेश जी से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहो तो हमसे मांग लो। तो गणेश जी तो बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी ने कहा यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो एक काम करो, मैं तुम्हारी सवारी करना चाहता हूँ। तुम्हें ठीक है, बैठ जाओ। और गणेश जी जैसे ही चूहे के ऊपर बैठे तो गणेश जी का भारी भरकम भार वह चूहा सहन नहीं कर पाया और एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया।
जब वो दबने लगा तब वह उसका अहंकार जो था कि मुझे में बहुत शक्ति आ गई है, वह अहंकार टूट जाता है। टूटने के बाद वह कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे अहंकार आ गया था, मेरे अहंकार को आपने नष्ट किया है, अब अपने भार को कम करिए। आज के बाद मैं वचन आपको देता हूँ कि मैं ही आपकी सवारी रहूँगा। तब गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बनाया। चूहा, एक चीज़ ध्यान रखिए, चूहा घरों में आना कभी शुभ नहीं माना जाता। चूहा यदि घरों में आते हैं तो सबसे पहले बीमारियां लाते हैं, दूसरी विपत्तियां लाते हैं, परेशानियां लाते हैं, आपके कार्यों में विघ्न पैदा करने का काम करते हैं। जिन घरों में चूहा आते हैं आप देखिए इस टाइप की कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थितियां इकट्ठी हो जाएंगी। तो चूहा अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखें, चूहा भगवान गणेश का वाहन है तो इन्हें मारना भी नहीं चाहिए। फिर क्या किया जाए? तो इसके कुछ उपाय हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में दिया हुआ है और साइंटिफिक भी हैं, आप उनको कर सकते हैं। चूहा की दो प्रजाति होती हैं, एक तो जो चूहा होता है, दूसरा उसी में एक छछूंदर कहलाता है, जो दूसरा बड़ा चूहा लंबी चोंच वाला, वह शुभ माना जाता है, लेकिन यह चूहा अशुभ माना जाता है। यह अशुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि यह आपके भंडारण को खाली करता है, जी हाँ, और अपने भंडार गृह को बढ़ाता है। प्रैक्टिकली देखिएगा, कभी कभी आप घर में देखते हैं कि मेरा कोई गोल्ड की अंगूठी गायब हो गई, हम क्या मानते हैं? चोरी हो गई। कोई छोटी महत्वपूर्ण चीज़ गुम गई, हम क्या मानते हैं? चोरी हो गई। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप देखेंगे चूहे जिस भारी चीज़ को उठा सकते हैं, चाहे वो गोल्ड की हो, हीरे की हो, कोई भी हो, वो उठाकर ले जाकर अपने बिल में इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उनका काम होता है भंडारण करना, वो इकट्ठा करते हैं। और कई बार लोगों ने देखा है प्रैक्टिकल कि मकान बनवाते समय उनको बहुत से गोल्ड के आइटम मिलते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने गाड़े होंगे, लेकिन कुछ आइटम होते हैं छोटे छोटे, वही चूहे चुरा के ले जाते हैं। सबसे पहले इस पे ध्यान देना है हमें, चूहों के पीछे। यह चूहा बहुत शैतानी करते हैं, तो ये अशुभ होते हैं, आपके हर चीज़ में नुकसान करने का काम करते हैं। तो इनको भगाया कैसे जाए? इनके 3 मुख्य उपाय हैं। चूहा सबसे ज़्यादा डरता है लाल मिर्च से। लाल मिर्ची का पाउडर यदि इनके बिल के और चारों तरफ के कोनों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाए तो चूहा यदि इनसे होते हुए जैसे ही इनकी गंध आएगी उसको, या कभी गलती से चाट भी लेगा, तो उस घर में दोबारा नहीं आता। ये हम नहीं कह रहे, ये पुराने धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन दिया हुआ है। दूसरा, फिटकरी। फिटकरी को भी यदि हम पीस के उनके बिल के आसपास डाल देते हैं, आपके मेन गेट से लेके पीछे तक कमरों में, तो आप देखिए जहाँ जहाँ ये बैठते हैं ये भागना चालू कर देंगे। तीसरा, कटी हुई प्याज। यदि प्याज को हम काट के डाल दें, प्याज की गंध भी हम बड़े सहन नहीं कर सकते, वो चूहे भी उसकी गंध, क्योंकि उसमें दुर्गंध आती है, खुशबू नहीं आती है प्याज में, उसकी दुर्गंध कोई भी जीव सहन नहीं कर सकता, तो वह उससे जल्दी भागते हैं। ये कुछ उपाय करके आप देखिएगा। अब लेकिन एक इसमें ये नहीं है कि चूहा केवल नुकसान, इसमें एक बेनिफिट भी है। चूहा चूँकि गणेश जी का वाहन है, ये कभी कभी ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि चूहा आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकता है। अब आप सोचेंगे कैसे? तो इसका बहुत अच्छा वो है, या तो ये जो गणेश जी के 10 दिन चल रहे हैं इसमें एक उपाय कर लें, और यदि ये 10 दिन में नहीं तो कभी भी आप उपाय कर सकते हैं। खेतों में जहाँ चूहों का बिल हो उसको देखिएगा, चूहे के बिल की 1 चुटकी या उससे अधिक आप मिट्टी उठा लाएं जो बिल में जहाँ चूहे रहते हैं। जी हाँ, गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश ने धन इकट्ठा करने का वरदान दिया था गणेश जी को, तो उसके अनुसार यदि हम उसकी मिट्टी को लाकर बिल की किसी लाल कपड़े में रखकर घर में कहीं भी आप रख दें, आप देखिए आपके काम धंधे में धन बढ़ना चालू हो जाएगा, और धीरे 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 आपका धनोपार्जन होगा और भंडारण होने लगेगा, क्योंकि वह चूहे के द्वारा इकट्ठी की हुई मिट्टी है। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई, उसमें से हमने पिछला एक एपिसोड में बनाया था। अभी गणेश जी का समय चले इसलिए हमका छोटा सा एक एपिसोड और आपको बना दें। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग कोई भी कार्य बिना विघ्नेश्वर को याद करके मत करिए। सारे विघ्न नष्ट करना है तो गणेश जी को याद करें, कभी उनको भूलें नहीं, और इन उपायों को करके देखिए तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारे काम बनने लगे, जो विघ्न आ रहे थे वो नष्ट होने लगे। हम कोई भी पूजा पाठ व्रत जाप करते हैं और बिना यदि गणेश को ध्यान करें नहीं करेंगे, डायरेक्ट करने लगेंगे तो उसमें विघ्न उत्पन्न होना
होके ही रहेंगे। इसलिए उसको परिपूर्ण करने के लिए सबसे पहले छोटा सा कार्य है ओम श्री गणेशाय नमः, और गणेश जी की कृपा पाने के लिए ओम गम गणपतये नमः। इसकी यदि एक माला प्रतिदिन करें तो गणेश जी की विशेष कृपा होगी, रिद्धि सिद्धि आपके यहाँ विराजेगी। ये था आज का छोटा सा एपिसोड। अब अगले एक प्रश्न हम महत्वपूर्ण आपके लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय है पितरों का, तो अब उस पर कुछ एपिसोड आएंगे। कई लोगों ने प्रश्न किए हैं, एक हमारा एपिसोड आ चुका है पितृदोष क्या है। अब आने वाले समय में पितरों के लिए हमें कुछ नई जानकारियाँ आपको देनी है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन हमने निकाला है जो आपको देखना है। कहते हैं हमारे इस शरीर में जीवात्मा निवास करती है। आत्मा जब इस शरीर से बाहर निकल जाती है तो यह शरीर मर जाता है, यही कहते हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि हमारे इतने बड़े शरीर में सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आत्मा किस स्थान पर रहती है, यह जानेंगे हम अगले सप्ताह। आप कोशिश करिएगा, क्योंकि आत्मा हर स्थान पर नहीं रह सकती, ये भी ध्यान रखिए। ये आपको हम हिंट कर रहे हैं। शरीर में ऐसा कोई एक स्थान है जहां आत्मा निवास करती है। आत्मा निर्मल है, निर्दोष, निर्वैर जिसको कहा जाता है, परम पवित्र है। उस परम आत्मा का एक अंश है आत्मा, तो वह शरीर के एक सबसे पवित्र स्थान